नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन। दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। करीब 1000 जवानों ने महज 2 घंटे की मुठभेड़ में ही 31 नक्सलियों को मार गिराया। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के जवान 3-4 पहाड़ और नदी नाले पार कर नक्सलियों के ठिकाने पर पहुंचे थे। 31 नक्सलियों में से 16 की पहचान हुई है। इन पर कुल 1,30,00,000 का इनाम था। जवान अब भी मौके पर ही मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मारे गए माओवादियों की संख्या बढ़ सकती है। इसे अब तक सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन बताया जा रहा है। इससे पहले कांकेर में 29 माओवादी मारे थे। शिमला में मस्जिद की 3 मंजिल गिराने का आदेश। हिमाचल में शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने दिए। आदेश में कहा गया, अवैध रूप से बनाई गई 3 मंजिलें मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर गिराएगी। संजौली की मस्जिद कमेटी ने 12 सितंबर को एक एप्लीकेशन नगर निगम आयुक्त कोर्ट को दी थी, जिसमें ऊपर की 3 मंजिलें गिराने का प्रस्ताव था। इसी अंडरटेकिंग के आधार पर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने फाइनल ऑर्डर से पहले अंतरिम आदेश जारी किए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 5 अक्टूबर शनिवार को पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी कर दी है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम से 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त भेजी है। 18वीं किस्त के रूप में कुल 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। वहीं इस योजना के तहत महाराष्ट्र के 91.5 लाख किसानों को 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सीधा लाभ मिला है। सोमनाथ मंदिर के पास अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात में अधिकारियों ने बुलडोजर एक्शन पर उसके आदेश की अवमानना की है, तो हम न केवल अधिकारियों को जेल भेजेंगे, बल्कि उन्हें सारी संपत्तियां दोबारा बनवाने का आदेश दिया जाएगा। यह बात जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कही। बेंच गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास बने अवैध निर्माणों पर 28 सितंबर को हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इमरान की पार्टी बोली, जयशंकर को अपने प्रदर्शनों में बुलाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI ने कहा है कि वे अपने प्रदर्शनों में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर को आने का न्योता देंगे। पाकिस्तानी मीडिया न्यूज़ इंटरनेशनल के मुताबिक PTI के इंफॉर्मेशन एडवाइजर बैरिस्टर अली सैफ ने इसकी जानकारी दी। जियो न्यूज़ चैनल के शो में सैफ ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है। पाकिस्तान की सरकार उन्हें यह दिखा रही है कि यहाँ प्रदर्शनों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने इस्लामाबाद के बाहर 10,000 कंटेनर खड़े कर दिए हैं। मेगा ऑक्शन नियम से खुश नहीं है आधी IPL फ्रेंचाइजी। IPL मेगा ऑक्शन के नियमों में बदलाव से कुछ टीमें खुश नहीं हैं। सबसे ज्यादा विवाद राइट टू मैच नियम में बदलाव को लेकर हो रहा है। कुछ टीमों ने BCCI को लेटर लिखकर आपत्ति भी जताई है। बोर्ड ने 28 सितंबर को लीग की नई रिटेंशन पॉलिसी लागू की थी। इनमें राइट टू मैच कार्ड नियम की वापसी हुई। इस नियम के अनुसार टीमें अगर किसी प्लेयर को रिटेन नहीं कर पाती हैं तो उन्हें मेगा ऑक्शन में राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कर अपने साथ रख सकेंगी। हालांकि इसमें एक बदलाव हुआ है जो टीमों को पसंद नहीं आ रहा। पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे स्टोक्स। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सकेंगे। 33 साल के क्रिकेटर ने शनिवार को मुल्तान में ट्रेनिंग सेशन के बाद कहा कि मैं इंजरी से पूरी तक रिकवर नहीं कर पाया हूं। वे 2 महीने पहले 100 लीग के दौरान चोटिल हो गए थे। मोदी बोले, हम बंटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे की रैली में कहा, कांग्रेस और उनके सहयोगियों का एक ही मिशन है,
बांटो और सत्ता में रहो। वह जानती है उसका वोट बैंक एक रहेगा। हम बंटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, जश्न मनाएंगे। कांग्रेस को अर्बन नक्सल गैंग चला रहे हैं। वह देश विरोधियों के साथ खड़ी है। कांग्रेस के मंच पर महिला नेता से छेड़छाड़। हरियाणा में कांग्रेस के मंच पर महिला नेता से छेड़छाड़ की गई। इस दौरान वहां खड़े दूसरे नेता ने इसे रोका। छेड़छाड़ से महिला नेता बहुत असहज और नाराज नजर आईं। जिस वक्त ये घटना हुई, रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मंच पर मौजूद थे। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो 3 सितंबर को नारनौंद में हुई रैली का है। जहां छेड़छाड़ हुई वह मंच कांग्रेस के उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ का था। कांग्रेस ने यहां से सैलजा के करीबी समर्थक अजय चौधरी का टिकट काटकर हुड्डा ग्रुप से जुड़े जस्सी पेटवाड़ को दी है। पीएम मोदी का मुंबई और ठाणे द्वारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को महाराष्ट्र के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह आर्थिक राजधानी मुंबई और पड़ोसी जिले ठाणे के निवासियों को बड़ी सौगातें देंगे। पीएम मोदी मेट्रो और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के साथ नए रिटेल स्टोर खोलेगी कंपनी। मुंबई और दिल्ली में एप्पल रिटेल स्टोर को भारतीय ग्राहकों से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। इसे देखते हुए एप्पल ने बुधवार को कहा कि कंपनी भारत में और ज्यादा एक्सक्लूसिव और ब्रांडेड स्टोर खोलेगी। दरअसल कंपनी ने इस साल सितंबर में ही आईफोन 16 सीरीज लॉन्च की है। नए आईफोन की खरीदारी के लिए भारत में मौजूद एप्पल के इन दोनों ही स्टोर में खरीदारों की भीड़ उमड़ी थी। विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। वे इस्लामाबाद में एससीओ के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट CHG की बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। यह पिछले 9 साल में पहली बार होगा जब भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जाएगा। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जायसवाल से सवाल किया गया कि क्या जयशंकर की यात्रा भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने की कोशिश है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि भारत SCO चार्टर को लेकर प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री की यात्रा का यही कारण है। इसका कोई और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। केजरीवाल ने 9 साल बाद CM आवास छोड़ा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्लैगस्टाफ रोड स्थित CM आवास खाली कर दिया है। वे शुक्रवार दोपहर लुटियंस दिल्ली में फिरोज शाह रोड पर बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए। यह बंगला पंजाब से AAP के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को दिया गया है। केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, माता पिता और दोनों बच्चों के साथ शिफ्ट हुए हैं। अशोक मित्तल और उनकी पत्नी ने सभी का अपने घर में स्वागत किया। मित्तल ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि केजरीवाल गेस्ट के तौर पर मेरे घर में शिफ्ट हुए हैं। दावा हिजबुल्लाह के लिए हथियार ला रही ईरानी फ्लाइट लौटी। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि उनकी चेतावनी के बाद हिजबुल्लाह के लिए हथियार ला रही एक ईरानी फ्लाइट ने यू टर्न ले लिया। ये फ्लाइट इराक के एयर स्पेस में थी, तब IDF ने उसे लौटने की चेतावनी दी थी। ईरान का ये विमान सीधे लेबनान आ रहा था या सीरिया, इसकी जानकारी नहीं है। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने बताया है कि पिछले 5 दिनों में उन्होंने 400 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारा है। इजरायली हमलों में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इनमें से ज्यादातर पिछले 2 सप्ताह में मारे गए हैं। मार्क जुकरबर्ग दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने। जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नाल्ट को पीछे छोड़कर मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक जुकरबर्ग की नेटवर्थ अब $211 बिलियन यानी 17.73 लाख करोड़ रुपए हो गई है। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।